7 साल के लंबे गैप के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस चाइना गए और ये विजिट एक डिप्लोमेटिक कोर्टसी नहीं थी, बल्कि एक हिस्टोरिक मूवमेंट थी जहां पूरी दुनिया की नजर इंडिया और चाइना के रिलेशन पे थी। 2020 में गलवान वैली के क्लैश के बाद दोनों कंट्रियों के रिलेशन एकदम खत्म से हो चुके थे। फ्लाइट बंद, ट्रेड इम्बैलेंस और ट्रस्ट तो एकदम खत्म ही हो चुका था। लेकिन ताइजिन में एससीओ समिट के दौरान मोदी जी और जिनपिंग स्टेज में एक साथ आए और उसी वक्त दुनिया ने रियलाइज किया शायद से ये एक नई कहानी लिखी जा रही है। इंडियन देसीपुरा ने मोदी जी का स्वागत वंदे मातरम के नारे और क्लासिकल डांस के साथ किया। ये सिर्फ एक लीडर का वेलकम नहीं था, बल्कि एक सिग्नल था कि इंडिया अपनी ग्लोबल पोजीशन वापस शेप कर रहा है। पर असली सवाल यह है कि इंडिया को इस विजिट का क्या फायदा होगा? क्या ये मूव इंडिया की ग्रोथ को एक्सेलरेट करेगा या फिर एक रिस्की गैम्बल बनेगा? और रिस्की गैम्बल बोला जाए तो पहली बारी ये चाइना ने नहीं किया, इससे पहले भी बहुत सारे क्लैशेस हो चुके हैं चाइना के साथ और ये चीज नेहरू टाइम से रिपीट हो रही है। चाइना एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और दूसरे हाथ से पीठ पे वार करता है, क्योंकि चाइनीज प्रेसिडेंट इससे पहले भी इंडिया आ चुके हैं और उनके आने के बावजूद भी गलवान वैली का क्लैश आप सबको पता ही होगा। अब बात करते हैं इंडिया चाइना के बॉर्डर की, ट्रस्ट की और ट्रेड की। ट्रस्ट तो हर बार ही टूटता ही है, पर इस बार फिर से एक नया मूव लिया गया है, तो देखते हैं इसका इन फ्यूचर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मोदी और जिनपिंग की मीटिंग के बीच में सबसे पहली बात हुई बॉर्डर की, क्योंकि लद्दाख के बाद जो मिसट्रस्ट बना था उसे एड्रेस करना जरूरी था। लेकिन बॉर्डर के अलावा और भी बड़े इशू टेबल पे हैं। टेररिज्म, मार्केट असेस करना, फ्लाइट्स और कैलाश मानसरोवर यात्रा। इंडिया के लिए चाइना एक पहेली से कम नहीं है। एक तरफ चाइना सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और दूसरी तरफ सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक थ्रेट। अगर रिलेशन ठीक होते हैं तो इंडियन एक्सपोर्ट के लिए एक नया मार्केट खुल सकता है और रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हो सकती है। लेकिन रिस्क भी है, चीप चाइनीज इंपोर्ट प्रोडक्ट एमएसएमई पे वापस प्रेशर डाल सकता है। इंडियन पब्लिक ओपिनियन चाइना के अगेंस्ट आफ्टर गलवान वैली क्लैश। अगर गवर्नमेंट टाई को इम्प्रूव करती है तो लोगों का कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज किया गया है, और अगर टाई को इग्नोर करते हैं तो लोगों का कहना है कि इंडिया ग्लोबल ग्रोथ रेस में पीछे होता जा रहा है। चाइना के साथ डील करना एक बहुत ही बड़ा स्टेप है, क्योंकि हर कदम पे रिस्क, हर कदम पे गैम्बल और इधर हर एक डिसीजन की अपनी कीमत है। और बात करें पब्लिक की तो सिविक सेंस में तो टॉप है ही हम। पर बात करते हैं अगर ये मूव सही रहा तो इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी ग्रोथ की बनेगी या फिर ये अभी भी एक ट्रैप है। अब बात करते हैं इंडियन ग्रोथ एंगल की। क्या ये अपॉर्चुनिटी है या फिर एक ट्रैप है? अब सवाल ये है कि इंडिया को ग्रोथ टर्म्स में क्या मिल सकता है। चाइना के साथ रिलेशन का मतलब है एफडीआई के लिए नए दरवाजे खोलना, मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप और इंपोर्ट्स के लिए स्टेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप और एनर्जी इंपोर्ट के लिए स्टेबिलिटी। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट है इंडिया का ग्लोबल इमेज। दुनिया को दिख रहा है कि भारत सिर्फ अब एक रीजनल प्लेयर नहीं रहा, एक रिस्पॉन्सिबल पावर है जो अपने सबसे बड़े राइवल से भी बात कर सकता है। ये मूव ग्लोबल इन्वेस्टर को भी सिग्नल दे रहा है कि इंडिया एक रिस्क टेकर भी है और प्रॉब्लम सॉल्वर भी है। और ये भरोसा अगर वापस आता है तो इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन का एक नया हब बन सकता है। एप्पल, टेस्ला और ग्लोबल जाइंट ऑलरेडी इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं चाइना की डिपेंडेंसी को तोड़ने के लिए। ये तो थी अपॉर्चुनिटी की बात, पर सवाल ये भी है कि चाइना पे बेट लगाना एक रिस्की गैम्बल है। पर दूसरी साइड अगर पूरा का पूरा सीन चेंज होता है, सिचुएशन अपने हाथ में नहीं रहती है, तो क्या होगा? ये एक ट्रैप बन सकता है अगर चाइना सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए सॉफ्ट हो रहा है तो, और ग्राउंड पर कोई मेजर चेंज नहीं होता तो इंडिया को एक लॉन्ग टर्म डिसएडवांटेज फेस करना पड़ेगा। ग्लोबल डिप्लोमेसी में ऑप्टिक्स और रियलिटी दोनों अलग होते हैं और अभी ये देखना है कि मोदी जी और जिनपिंग की मीटिंग से रियल डिलीवरीज क्या निकलती हैं। देखो, आप लोगों को पता होगा कि यूएस एक सुपर पावर है, बट इस रेस में चाइना और इंडिया भी कहीं अब पीछे नहीं रहे। पिछले कुछ महीनों में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ्स का गेम खेला गया, मुझे लगता है उसके इम्पैक्ट की वजह से भी ये मीटिंग हो रही है और ये मीटिंग अमेरिका पे भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। तो अब समझते कि डोनाल्ड ट्रंप का क्या फैक्टर था इस मीटिंग के पीछे। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अगर आप लोगों को ये पूरा सिनेरियो पता होगा, टैरिफ्स वाला और ये जो अभी गेम हो रहा है, तो आपके लिए तो इजी होगा। बट जिन लोगों को नहीं पता, तो उनको अगर लग रहा है कि मोदी और जिनपिंग के मिलने से ट्रंप का क्या फैक्टर है, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। ट्रंप अभी यूएस में टैरिफ वॉर छेड़ रहे हैं चाइना के अगेंस्ट। अगर इंडिया और चाइना टाई इंप्रूव होते हैं तो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन सकते हैं, जैसे अमेरिका इस टाइम बाकी देशों के लिए बन रहा है, क्योंकि यूएस ने इंडिया को एक नेचुरली एली के रूप में यूज किया था चाइना के अगेंस्ट। अगर इंडिया और चाइना का रिलेशन इंप्रूव होता है तो
तो ट्रम्प की पूरी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी हिल सकती है। और सिर्फ स्ट्रैटेजी ही नहीं, ट्रम्प के लिए डोमेस्टिक पॉलिसी में भी चैलेंज साबित होगा। उन्होंने अपनी बेस को ये सेल किया था कि वो चाइना को आइसोलेट करेंगे और इंडिया को अपना पार्टनर बनाएंगे। लेकिन अगर मोदी और जिनपिंग साथ में आते हैं तो ट्रम्प के वोटर का दिमाग हिल जाएगा और ये सवाल आएगा कि ट्रम्प अपना प्रॉमिस फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं। लेकिन इसके अलावा एक और एंगल है और वो है इकोनॉमी का। अगर इंडिया और चाइना ट्रेड वापस ग्रो करता है तो यूएस कंपनी के लिए कॉम्पिटिटिव प्रेशर बन जाएगा और ये ट्रम्प के अमेरिका फर्स्ट एजेंडा के बिल्कुल अगेंस्ट जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली बोले या डायरेक्टली, मोदी जी की ये एक ट्रिप ट्रम्प के पूरे फ्यूचर पे इंपैक्ट डाल सकती है। अब इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है बैलेंस मेंटेन करना। एक तरफ इंडिया को चाइना के साथ प्रैक्टिकली टाइम मेंटेन रखने पड़ेंगे क्योंकि ज्योग्राफी और ट्रेड दोनों का एस्केप रूट नहीं है, और दूसरी तरफ अमेरिका जैसे अलाइज को डिसअपॉइंट नहीं करना है। ये इंडिया की एक डिप्लोमेटिक आर्ट है, एक तरफ ट्रम्प और वेस्ट को हैंडल करना और दूसरी तरफ जिनपिंग के साथ एंगेज करना। और अगर इंडिया बैलेंस सही से करता है तो आने वाले अगले 5 साल में भारत अपने आप को एक ग्लोबल पावर के रूप में स्टैब्लिश कर सकता है। चाहे बात ग्रोथ की हो, जियोपॉलिटिक्स की हो या साइकोलॉजी की हो, इस विजिट में तीनों का मिक्स है। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं, ये एक सिग्नल है कि इंडिया अपने दुश्मनों और दोस्त से अपनी टर्म्स पे बात कर सकता है। आने वाले कुछ मंथ में क्लियर हो जाएगा कि ये डिप्लोमेटिक विन है या फिर इसकी गैम्बल है। ये जो वर्ड मैं डिप्लोमेटिक यूज कर रहा हूँ, अगर आप में से कुछ लोगों को पता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता इसके बारे में रिसर्च करो, कमेंट सेक्शन में इसका मतलब जरूर बताओ, इससे आपको भी वोकैबुलरी में इंप्रूवमेंट मिलेगी। लेकिन एक चीज तो पक्की है, इंडिया अब ग्लोबल टेबल पे इग्नोर नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया एक छोटी सी ट्रिप कैसे इंडिया के लिए फ्यूचर में बहुत सारे चेंजेस ला सकती है या फिर एक टिस्टी गैम्बल भी बन सकती है, और इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप के पॉलिटिकल फ्यूचर को भी इम्पैक्ट कर सकती है। यह 21st सेंचुरी जियोपॉलिटिक्स, जहां पे एक हैंडशेक के पीछे पूरा का पूरा चेस का गेम चल रहा है। तो एक सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है कि ये विजिट इंडिया को एक फास्ट ट्रैक ग्लोबल रेस में आगे ले जाएगी या फिर एक रिस्की गैम्बल है जो इंडिया को आगे चल के और बड़ी प्रॉब्लम्स में डाल सकता है? क्योंकि पीठ पे वार करना चाइना के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे पिछले बहुत सारे केसेस में हो चुका है कि बहुत बारी चाइना के साथ हाथ मिलाया हो और चाइना ने दूसरे हाथ से पीठ पे वार किया हो। भारत अब एक नए दौर के किनारे पे खड़ा है और इस कहानी के हम सब लोग विटनेस है। और अगर ये वीडियो आपको समझ आई हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। हम 100 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, तो जरूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं इसी के साथ एक नई वीडियो में।